जय श्री राधे सभी मित्रों। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो के आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे स्वर्ग में और नरक में किस प्रकार मनुष्य यातना सहन करता है। एक भक्त चरित्र है, उसके माध्यम से आपको बताऊंगा कि जब जीव नरक में जाता है या स्वर्ग में जाता है तो उसे किस प्रकार कष्ट भोगना पड़ता है। इस कथा के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, इसलिए सावधान होकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक महान धर्मात्मा राजा थे और धर्म कार्य करते हुए उनका शरीर छूट गया, यानी मृत्यु हो गई। उसके बाद में उन्होंने बहुत से पुण्य कर्म किए थे। उसके बाद में एक पाप कर्म ऐसा था, उसकी वजह से उसको भुगताने के लिए उन्हें नरक जाना पड़ा। यमदूतों द्वारा उन्हें नरक में ले जाया गया। अब जैसे ही उन्हें वहां उपस्थित किया गया और नरक बताया गया तो वहां असंख्य नरक भोगी जो पाप कर्म किए हुए थे वे नरक भोग रहे थे। कोई चिल्ला रहा था, कोई रो रहा था, कोई वेदना प्रकट कर रहा था। लेकिन जैसे ही राजा वहां उपस्थित हुए, राजा के स्पर्श राजा के स्पर्श हवा हुई, उसके स्पर्श से जो नरक में विभिन्न प्रकार के मनुष्य नरक भोग रहे थे, कोई अग्नि में जल रहा था तो कोई काटा जा रहा था। मतलब नरक में ऐसा होता है कि नरक में भोग भोगने होते हैं आत्मा को, उससे काटा भी जाता है, पशु पक्षियों से कटवाया जाता है और अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती है और भयंकर कष्ट वहां उससे लिया जाता है। अब जैसे ही राजा वहां पहुंचे तो राजा को वो जो नरक में यमदूत थे वो समझा रहे थे ये सब नरकवासी है और अपने पाप कर्मों के कारण यहाँ आए। तो जैसे ही राजा आगे बढ़ने लगे तो नरकवासियों ने कहा, राजन आप थोड़ी देर यहीं ठहर जाइए क्योंकि आपके रहने से हमें सुख मिल रहा है। तो राजा ने सोचा मेरे यहाँ रहने से कौन सा उन्हें सुख मिल रहा है। तो राजा ने यमदूत से पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य काम किया है जिससे इनको सुख मिलता है। तो यमदूतों ने कहा कि आपने अतिथि सेवा, दान, पितृ सेवा, पहले आपने अतिथियों को भोजन कराया, उसके पश्चात आपने भोजन ग्रहण किया। इसके प्रभाव से आपके पुण्य बहुत अधिक है। इसके प्रभाव से ही आपके शरीर से जो हवा स्पर्श होके जा रही है उससे ये नरक जो भोग रहे हैं, विभिन्न प्रकार की यातनाएं भोग रहे हैं, इनको सुख मिल रहा है। तो नरकवासी सब उनको पुकारने लगे कि राजन आप यहीं रुक जाइए, इससे हमें सुख मिलता है। तो राजन आगे बढ़ने से मना कर दिए और यमदूत कह रहे हैं आप चलिए, आपको स्वर्ग जाना है, और इंद्र देवता भी कह रहे हैं आप चलिए, आपको स्वर्ग जाना है। लेकिन राजा ने मना कर दिया। राजा ने कहा कि वो राजा ही नहीं है, वो धर्म ही नहीं है जो किसी को कष्ट में छोड़ के चले जाए। जब तक इनके कष्ट पूरे नहीं हो जाते मैं यही नरक में रहूंगा। लेकिन इंद्रदेव ने और धर्मराज जी ने उन्हें समझाया कि आपके पुण्य कर्म में आपको स्वर्ग जाना है और विमान तैयार खड़ा है, आप इसमें बैठ जाइए। तब राजा ने कहा कि जो शरण में आ जाता है उसकी रक्षा करना ही परम कर्तव्य और परम धर्म है। अब ये नरक में जो यातना भोग रहे हैं उन सब की नरक यातना जब तक खत्म नहीं हो जाती तो मैं ये नरक में ही रहकर इनके समान ही यातना भोगूंगा और नरक में ही रहूंगा। तब इनको कम से कम सुख तो मिलेगा मेरे यहाँ रहने से। तो यमदूतों और इंद्र देवता के प्रयास करने के बाद में भी धर्मात्मा जो राजा थे वो विचलित न होते हुए उन्होंने यही निर्णय लिया। उस निर्णय के प्रभाव से ये हुआ कि
उनके पुण्य और बढ़ गए, उनके सुकृत और बढ़ गए। और इंद्रदेव ने कहा कि आपने जो इन इन नरक भोगियों के प्रति दया दिखाई, इससे आपका पुण्य और भी बढ़ गया है, और ये जितने ही नरकवासी हैं ये आपके कहने पर मुक्त हो जाएंगे। तब राजा ने कहा, मेरे जितने भी पुण्य हैं मैं सब इनको प्रदान करता हूँ, और इसके बदले में चाहता हूँ कि मैं ये नरक भोगूं। तो उन्होंने, राजा ने साफ तौर पे कह दिया। उसके प्रभाव से यह हुआ कि वो नरकवासी थे जो सब ही नरक से मुक्त हो गए और विमान में चढ़ के स्वर्ग चले गए। तब राजा इंद्रदेव ने धर्मराज जी से कहा कि आपने इतना बढ़िया पुण्य दे दिया इनको, अपने सब पुण्य फल इनको प्रदान कर दिए और आपके लिए कुछ भी नहीं मांगा। इसके पुण्य प्रताप से आप इससे भी उच्च गति को प्राप्त होंगे। तब धर्मात्मा महात्मा उनके साथ स्वर्ग को गए। तो इस कहानी का उद्देश्य ये है कि एक राजा होते हुए भी उन्होंने अपनी धर्मनिष्ठा कैसे बरकरार रखी, उन्होंने जीवों पे दया दिखाई, क्योंकि मनुष्य का परम कर्तव्य है कि जो अपनी शरण में आ जाए, जो दीन दुखी है, भूखे हैं, प्यासे हैं, गरीब हैं, उनकी सेवा हम कर सकें। क्योंकि एक दिन ये शरीर यहीं छूट जाएगा और आपके साथ में जाएंगे आपके कर्म। जैसे आपने किसी भी व्यक्ति को सुख पहुंचाया है, गरीबों को भोजन कराया है, अतिथियों की सेवा की है, यही कर्म आपके साथ जाएंगे और यही आपकी उन्नति करेंगे। क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभ, जो भी आपने जो कर्म किए वो आपको भोगने पड़ेंगे। इसलिए मनुष्य जन्म आपको मिला है तो सत्कर्म कीजिए, दूसरों को सुख पहुंचाइए, काम क्रोध लोभ मोह इन विकारों को छोड़िए। क्योंकि जन्म के साथ ही मनुष्य अनेक कल्पनाएं करता है, बचपन निकल जाता है, जवानी निकल जाती है, और उसके बाद में वे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। उसमें पुत्र और परिवार के भरण पोषण में उसका जीवन निकल जाता है। उसके बाद में बुढ़ापे आने के बाद में वे अपार कष्ट पाता है, फिर वापस उसकी मृत्यु होती है और वापस उसको 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ती है। इसलिए अगर आप इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुखी होना चाहते हैं तो प्रभु श्री हरि का स्मरण करते रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो भक्त चरित्र हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।